अल्कोहल में किस प्रकार से माना जाता है? देखो, जो अल्कोहल होते हैं उनमें अंतः हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना? अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन और बॉन्डिंग, यहाँ पर बॉन्डिंग है इनके बीच, और ये कौन सी बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किस प्रकार से होती है? तो जो अल्कोहल के अणु होते हैं बेटा, देखो जो अल्कोहल के अणु होते हैं, जैसे माना अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या होता है, C2H5, मान लीजिए एक हमारे पास C2H5OH है, इसका नाम क्या है बेटा? C2H5OH का नाम क्या है, कोई बताएगा? C2H5OH का नाम क्या है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? C2H5OH, इसका नाम क्या है बेटा, कोई बता सकता है? अच्छा चलो, इसका नाम नहीं मालूम। CH3CH2OH, इसका नाम क्या है बेटा? सर एथेनॉल। इसका नाम एथेनॉल, इसका नाम एथेनॉल। ये भी एथेनॉल है बेटा। देखो यहाँ पर यदि देखोगे तो ये क्या है, C2 है, H5 है, देखो C2 है और ये H5 है, मैंने एक साथ लिखा है इसको, और OH है, केवल वही है, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर देखो C2 है, H5 है, C2 है यहाँ पर और H5 है, इसको मैंने अलग अलग लिखा है, इसको एक साथ लिखा, ठीक है ना? तो C2H5OH भी एथेनॉल ही। तो देखो एथेनॉल में किस प्रकार से होगा, एथेनॉल में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ और नाइट्रोजन हुआ, ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं, ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रदर्शित करते हैं। तीन एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और ये हाइड्रोजन बंध बनाने में सफल भी होते हैं। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन भी है, इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो अल्कोहल में हो सकता है। दूसरा, हमारे पास कोई फ्लोराइड है, HF में होता है, NH3 में होता है, H2O में होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना? और भी तत्व आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है अल्कोहल को पढ़ना। क्योंकि ऑक्सीजन कैसे होता है बेटा, देखो ऑक्सीजन के पास यदि देखोगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन 8। का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है ना? बोल कम रहे बच्चे, ठीक है ना? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 8। और इस 8 को देखोगे तो किस प्रकार से है? यहाँ पर एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, दो 1s2 2s2 2p6, जो 10 हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, 2p4 हो जाएगा, तभी तो होगा, 2 2 4 और 4 8 हो गया। यानी कि इसके पास क्या है, ये जो दो है, कैसे होगा, यानी कि 2 और 6 होते हैं, इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं बेटे, देखो ऑक्सीजन ये है, तो इसमें हम लिखते हैं 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4, है ना? और 2 इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन, जैसे एक ये है और एक ये है,
एक तो उसने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, देखो ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जब OH बनाता तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और एक किससे जुड़ा है, एक जुड़ा हुआ है इधर जो हमारे पास कार्बन है, यानी कि जो C2H5 है, C2H5 ऐसे करके मैंने इसको शॉर्टकट में बना लिया, है ना। तो अल्कोहल का इस प्रकार से संरचना बनाई। इसका मतलब अब क्या बचे, यहाँ पर देखो दो तो इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो इनको हम कहेंगे, मैं दूसरे कलर में बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर जो है ये जो दो दिखाई दे रहे हैं आपको, एक मिनट, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये वाले, ये देखो जहां पर मैंने गोला किया, ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो बंद बना रहे हैं, है ना। ये कैसे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कैसे हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये दो क्या है, एक एक हो गया और ये दो हो गए। ये है लोन पेयर, जिनको हम बोलते हैं एकाकी युग्म, हिंदी में बोलते हैं एकाकी, ये एकांकी युग्म, एकांकी युग्म, और इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर। ये लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं इसके पास, एक और दो। इतनी बात समझ में आ गई। अल्कोहल में दो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। और दो क्या है इसके पास, बॉन्ड पेयर है। इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड पेयर। इसलिए शॉर्टकट में इसको LP कहते हैं और इसको BP कहा जाता है, बॉन्ड पेयर कहा जाता है, इसको लोन पेयर कहा जाता है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इनके कारण क्या होता है बेटा, देखो इसका जो आकार होगा वो ऐसे होता है, जैसे माना यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करते हैं, रिपल्सन होता है इनके बीच। जब हम VSEPR थ्योरी पढ़ते हैं, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, उस थ्योरी में क्या कहा जाता है, उस थ्योरी में कहते हैं कि इनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन का मतलब यहाँ पर प्रतिकर्षण हुआ, ठीक है ना। तो इसका जो आकार होगा किस प्रकार से होगा, मान लीजिए C2H5 है, C2H5O, और H जो होगा वो ऐसे जुड़ा होगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, V शेप हो जाता है। इनके बीच सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, जैसे ये ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये देखो इनके बीच लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होगा, और जो बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या होता है, ये धक्का देकर लोन पेयर क्या करता है, इनको थोड़ा झुका देता है। होना तो बराबर चाहिए था, लेकिन लोन पेयर के कारण ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो इसका आकार ऐसा हो जाता है। तो अभी हमें केवल ये समझना है कि जो एथेनॉल है उसका आकार किस प्रकार से, जैसे देखो यहाँ पर C2H5 और O यहाँ पर ऐसे है और H थोड़ा सा ऐसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 105 डिग्री के लगभग होता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जब ये इस प्रकार से झुका हुआ है तो क्या होता है, यहाँ पर किसके कारण, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन C2H5O और जो H है, इनके बीच क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थोड़ा सा अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, कौन, ऑक्सीजन, जिसके कारण इसमें थोड़ा ऋणावेश आ जाता है और इसमें क्या आता है, धनावेश होता है। ऐसे ही जब दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ता है, दूसरा मॉलिक्यूल मींस जैसे मान लीजिए हमने लिया ऑक्सीजन और यहाँ पर हमने ले लिया C2H5, ठीक है ना, और यहाँ हाइड्रोजन ऐसे करके ले लिया। तो इसका जो ऑक्सीजन है, देखो मान लीजिए, चलो ये ले लेते हैं हम, है ना, कि दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये इसका जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन से जुड़ने की कोशिश करता है। ये ऐसे दिखा लेता हूँ बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो मैं दूसरे ढंग से दिखा लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे जोड़े हुए हैं और यहाँ ऊपर दिखा दिया R मीन्स कोई एल्किल ग्रुप है, ऐसे दिखा देता हूँ, है ना। तो देखो अब जो दूसरा
अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा वो इस प्रकार से, यहाँ R है और यहाँ H है। फिर हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल होगा R और H। इस R का मतलब आप समझ रहे होंगे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो इसका जो हाइड्रोजन है, इसमें मैंने कहा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, इसमें थोड़ा सा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा और इसमें थोड़ा पॉजिटिव आएगा। और ये जो मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन है, ये इस पॉजिटिव होने के कारण इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है। मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है ना, इसके नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। इसका जो पॉजिटिव है, ये देखो ये वाला, ये किससे, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल के नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है। और इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है H2, इसे किसी से बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था, इसे किसी से बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो रखी है। लेकिन फिर भी इस ऋणावेश प्रभाव के कारण यह एक बंध बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इस बॉन्ड के कारण क्या होता है, ये जो है आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये जल्दी से नहीं टूटते, ठीक है ना। क्या नहीं होते हैं, जल्दी से टूटते नहीं है। और जल्दी से नहीं टूटने का मतलब क्या हुआ, जब ये टूटेंगे नहीं तो ये क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनका क्वथनांक ज्यादा होगा, इनका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, क्वथनांक, सॉरी क्वथनांक ज्यादा होगा, इनका क्वथनांक क्या होना, ज्यादा, ठीक है ना। इसके कारण, इस बॉन्ड के कारण, ठीक है ना। जबकि ये पूछा भी जाता है कि इससे पहले कौन से हैं, जो पैराफिन्स है हमारे पास, पैराफिन्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास एल्कीन्स थे, उनका इन उनमें क्या नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, और पूछा किस प्रकार से जाता है कि जो एल्केन है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एल्केन की तुलना में अल्कोहल अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, क्यों, क्वथनांक अधिक होता है क्यों, अधिक होता है क्यों, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो एल्केन क्या है, मान लीजिए ये आपके पास पूछ लिया एथेन की तुलना में, यहाँ पर एथेन पूछ लिया, C2H6 पूछ लिया, C2H6 का की तुलना में जो है C2H5OH, C2H5OH का क्वथनांक अधिक होता है, क्यों। आपको कारण देना पड़ेगा कि अल्कोहल में या एथेनॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसके कारण उनके बीच उनका क्वथनांक अधिक हो जाता है। और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, एथेन क्या नहीं बनाता, एथेन क्या नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, जिसके कारण उसका क्या होगा, क्वथनांक अधिक नहीं होता है। तो इसके कारण क्या क्या चीजें होती है बेटा, देखो एक तो हो गया, एक तो क्या हो गया, एक तो इसका उच्च क्वथनांक होगा, क्या होगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या हुआ, कुछ परिवर्तन आए अल्कोहल में। क्या क्या परिवर्तन आए, देखो क्या क्या परिवर्तन आए बेटा, बताओ क्या परिवर्तन आए। एक तो होगा, नंबर एक, इसके कारण परिवर्तन आया, इनका उच्च क्वथनांक होगा, क्या होगा, उच्च क्वथनांक, याद रखना हमेशा, इनका क्वथनांक क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, ठीक है ना, अल्कोहल में है ना। इसके कारण क्या हुआ, अल्कोहल का क्वथनांक उच्च हो गया। दूसरा और कुछ हुआ, जल में क्या होगी, विलीयता हो जाती, दूसरा कारण इसका जल में विलीय हो जाता है। जल में क्या होता है, जल में विलीयता, जल में विलीयता, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जल में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। और इसका तीसरा गुण
और आ जाता है बेटा इसमें, इसकी उच्च श्यानता हो जाती है। उच्च श्यानता, श्यानता जानते हैं आप लोग? कितने बच्चे जानते हैं बेटा श्यानता? या हाई वेस्कोसिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको वेस्कोसिटी। वेस्कोसिटी जानते हैं आप लोग? श्यानता शब्द जानते हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने पानी देखा होगा, एक तो पानी है, दूसरा हमारे पास शहद है, और तीसरा हम क्या कर सकते, चलो ये दोनों से पता लग जाएगा। पानी से कम श्यान है बेटा, आसानी से बह जाता है, लेकिन शहद जो है क्या होता है, धीरे धीरे बहता है, तो ये अधिक श्यान है, इसकी श्यानता अधिक है शहद की, क्योंकि वो बहुत धीमी गति से बहने वाला होता है। यदि गिर जाएगा तो बहुत धीमी गति से यहाँ तक पहुंचने में उसे बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये श्यान द्रव्य ज्यादा है ना, तो इसकी श्यानता उच्च है। ठीक है ना। शहद, तो शहद और पानी को आप लोग बहुत जनरली जानते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को उदाहरण दिया। ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, तीन प्रॉपर्टीज बदल गई इसकी। इसका क्वथनांक उच्च हो गया, जल में विलीयता हो गई, ठीक है ना, और क्या हो गया, इसकी उच्च श्यानता हो गई, वेस्कोसिटी अधिक हो गई। तो ये कुछ कारण थे जो अल्कोहल के गुण है। ठीक है ना, ये तो हो गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट है उसके बाद विलीयता। विलीयता शब्द क्या होता है बेटा? विलीयता किसे कहते हैं बेटा? विलीयता ये हमने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था। कोई बता सकता है विलीयता किसे कहते हैं? किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा, दीपा ने अच्छी डेफिनेशन बताई कि जैसे माना कोई पदार्थ हमारे पास है और उसकी जो अधिकतम मात्रा, ठीक है ना, जितनी अधिक से अधिक मात्रा किसी विलायक में घुल जाए, वो क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाएगी, है ना। मान लीजिए हमने लिया 1 लीटर कोई पानी लिया, और इस पानी में मान लीजिए जो अधिकतम मात्रा, मान लीजिए हमने क्या कहा, साल्ट लेते हैं, NaCl लेते हैं। NaCl किसका फॉर्मूला होता है बेटा? किसका फॉर्मूला है? नमक। नमक का, है ना। जो नमक होता है घर में, हाँ, जो हम घर में नमक प्रयोग करते हैं उसको साधारण नमक कह सकते हैं ना। साधारण नमक का फॉर्मूला है NaCl। इस NaCl को मान लीजिए 10 ग्राम घुलता है इसमें, 10 ग्राम आसानी से जो है 1 लीटर पानी में घुल गया, 11 ग्राम नहीं घुलते हैं, तो ये अधिकतम मात्रा 10 ग्राम यदि घुलती है तो वो क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाएगी। ठीक है ना, उसकी अधिकतम मात्रा, ठीक है ना, तो विलेयता कहलाती है। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है? अल्कोहल को देखना है। तो अल्कोहल की विलेयता किस किस में होगी, है ना, किस किस में ज्यादा घुलेगा? तो ये कहता है कि अल्कोहल जो निम्न श्रेणी के सदस्य होते हैं वो जल में क्या होते हैं? पूर्णतः घुल जाते हैं। जो निम्न श्रेणी के तत्व, निम्न श्रेणी का तत्व माने जैसे CH3OH हो गया, है ना, C2H5OH हो गया। C2H5OH का नाम क्या है बेटा? एथेनॉल। बिल्कुल एथेनॉल, ठीक है ना। या C3H7OH है, ये प्रोपेनॉल है बेटा, है ना। वैसे ये तो मैंने ऐसे लिखा, आणविक फॉर्म में लिखा, तो इस टाइप से हम उनको मान सकते हैं। तो ये जो निम्न श्रेणी के तत्व हैं इनमें पूर्णतः घुल जाता है। ठीक है ना। अल्कोहल के जो निम्न श्रेणी के सदस्य हैं ये किसमें घुल जाते हैं? जल में घुल जाते हैं। ठीक है ना। इसका कारण क्या है कि जो जल है, ठीक है ना, जल, इसका कारण यदि हम देखेंगे, इनमें घुलने का कारण क्या है कि जो जल है, जल और इसके साथ साथ अल्कोहल है, अल्कोहल, जल और अल्कोहल, इनके बीच क्या होगा? इन दोनों के बीच जो है क्या माना जाता है? अंतरा आणुक हाइड्रोजन बनाने की क्षमता होती है। उसका कारण क्या है? इनके बीच देखो, जल और अल्कोहल, कारण क्या है? जल और अल्कोहल के बीच, ठीक है ना, इनके बीच जो है क्या होगा? अंतरा आणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बंध, हाइड्रोजन बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, ये ध्यान रखना है ना। इनके बीच क्या बनता है? अंतर हाइड्रोजन बंध बनता है।
ठीक है ना। और अल्कोहल के ध्रुवीय होने के कारण क्या होता है, ठीक है ना, इसके बाद कहता है कि अल्कोहल ध्रुवीय होने के कारण जो है जल के अणु से जो स्वयं क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति होते हैं, के साथ सरलता से हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, एक जो H2O होगा, देखो माना H2O भी है हमारे पास, H2O ऐसे लिखते हैं H2O, है ना, ऐसे। तो एक H2O और दूसरा क्या है, देखो H2O। तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, किनके बीच, H2O अणुओं के बीच। यहाँ पर क्या माना जाता है कि जैसे एक H2O है, ये H2O है मान लीजिए, ठीक है ना, ये अल्कोहल के साथ, देखो हमने अल्कोहल ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे बना देते हैं, है ना, और यहाँ क्या कर देते हैं, C2H5 लिख लेते हैं। तो देखो इसने क्या किया, इसका ऑक्सीजन ने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए क्या करते हैं, जो निम्न से जो क्या होंगे, कौन से होंगे, निम्न सदस्य होंगे, वो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण ये घुलनशील होता है, ठीक है ना। अल्कोहल क्या होता है, जो निम्न अल्कोहल है वो जल में घुलनशील है, उसका कारण है जल और अल्कोहल के बीच अंतरा हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है ना, और वो एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं। जबकि एथेन नहीं घुलता बेटा जल में, वो पूछा क्वेश्चन पूछता है कि एथेन नहीं घुलता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं इसको, एक क्वेश्चन कि C2H6 C2H6 जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है, नहीं घुलेगा, ठीक है ना। जबकि C2H5OH आसानी से घुल जाता है, क्यों, क्यों घुलता होगा बेटा, तो हमें ये समझाना पड़ेगा कि जो C2H5OH होता है ये क्या करता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है और आसानी से घुल जाता है। जबकि ये C2H6 जो है क्या नहीं बनाता है, क्या नहीं बनाता है, हाइड्रोजन अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, ठीक है ना, और ये क्या होता है, अभिलेय रहता है और ये घुल जाता है, ठीक है ना। लेकिन यदि देखो बेटा इसमें जो अल्कोहल है, अल्कोहल की जल में विलेयता अणुभार वृद्धि के साथ क्या होता है, घटती है। एक ध्यान रखना है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, किसका, अल्कोहल का, अल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा, यदि हम क्या कहें, अल्कोहल, जो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल के अणुभार बढ़ने के साथ, अणुभार बढ़ने के साथ जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है ना, जैसे जैसे अणुभार क्या होगा, बढ़ेगा, तो जल में क्या होगी, इनकी विलेयता घटेगी, बढ़ने साथ के साथ जल की विलेयता घटेगी, जल में विलेयता घटेगी, जल में विलेयता घटेगी, धीरे धीरे कम घुलेगा, विलेयता घटेगी, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे जल में क्या होगी, विलेयता घटती चली जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, एल्किल जो समूह होता है वो जल विरोधी होता है और जल को प्रतिकर्षित कर देते हैं और जल में अविलीय हो जाते हैं। जो बड़े बड़े तत्व है इसके, वो जल में क्या होते हैं, अविलीय हो जाते हैं। तो ये कारण है इसके, पूछा जाएगा आपसे, या मान लीजिए सपोज आप, इन्होंने कहा कि सी कोई और बड़ा कंपाउंड दे दिया आपके पास, और उस कंपाउंड को बोला कि क्या ये जल में घुलनशील है, या हमने प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन दे दिया, C7, है ना, और H 7 और तो 16 15 OH ये दे दिया, मान, क्या ये जल में घुलनशील है, तो ये बिल्कुल जल में घुलनशील नहीं होगा, भले ये अल्कोहल है, C7H15OH है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये जल में नहीं घुलेगा, क्यों, क्योंकि इसका अणु बड़ा हो गया, बड़े आकार हो गया, बड़े आकार के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में समर्थ नहीं होता है, और समर्थ नहीं होगा तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, घुलनशील नहीं होगा जल में, तो इसलिए क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये तो थी बेटे इसमें विलेयता, अल्कोहल की विलेयता, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली बार एक बार क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आए थे इससे, ठीक है ना।
एक साथ लगातार हो, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बेस थे। चलो इसके बाद है बेटा देखो क्वथनांक। क्वथनांक भी इसमें क्या प्रभावित करता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रभावित होता है। ये भी क्या किससे प्रभावित होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो देखो यहाँ पर ये कहता है कि जो अल्कोहल का क्वथनांक है, जो संगत हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स होंगे, ईथर्स होंगे, ये तुलना में अधिक ऊंचे होते हैं। देखो यहाँ पर तीन चीजें बेटा, देखो ध्यान रखना। मान लीजिए हमने अल्कोहल लिया, ध्यान से समझना मेरी बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। देखो एक क्वथनांक पे बात कर रहे हैं, हम किस पर बात कर रहे हैं, क्वथनांक पर। तो हमने अल्कोहल लिया, मान लीजिए हम ले लिया C2H5OH, तो इसके संगत हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बन होगा C2H6, एल्केन है। दूसरा हमने लिया C2H5Cl लिया, ये भी हो गया। तीसरा हमने लिया क्या, ईथर लिया, CH3OCH3। ये तीन चीज ले ली बेटा हमने, कौन कौन सी लिया, एथेन, क्लोरोएथेन और ईथर, डाइमेथिल ईथर, ये तीनों लिए। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें क्वथनांक किसका सबसे अधिक होगा, किसका होगा बेटा, इन तीनों में क्वथनांक सबसे अधिक किसका होगा, इन तीनों में सबसे अधिक क्वथनांक अल्कोहल का होगा। किसका होगा, अल्कोहल का। और क्यों होगा, क्योंकि जो एथेनॉल है वो क्या बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बाकी ये बनाने में समर्थ नहीं होता है। इन तीनों की तुलना से अधिक किसका होगा, अल्कोहल का। और इसका कारण मैंने क्या बताया है, इसका कारण क्या है, कारण है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है बेटा इसका, इसका कारण है अल्कोहल के अणुओं के मध्य, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य मध्य प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति, प्रबल हाइड्रोजन बंध, प्रबल हाइड्रोजन बंध, प्रबल अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति, ठीक है ना। इसका कारण क्या बताया बेटा मैंने, कि प्रबल हाइड्रोजन बंध, या हम कह सकते हैं प्रबल अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके कारण क्या होता है, अल्कोहल सबसे ज्यादा, इसका क्या माना जाता है, क्वथनांक उच्च होता है। किसकी तुलना में, एथेन से, ठीक है ना, क्लोरोएथेन से, और यहां तक कि ईथर से भी अधिक होता है, ठीक है ना, ईथर से भी अधिक होता है। ये कारण है बेटा इसके, जिसके कारण क्या होता है इसको, जिसके कारण क्या होगा, द्रव को उबालने पर क्या होगा, अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अल्कोहल का क्वथनांक क्या होगा, हाइड्रोकार्बन की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसकी तुलना में तो बहुत अधिक होगा, ठीक है ना। फिर इनका क्वथनांक थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इस सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल का। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जी सर। ठीक है। ये था क्वथनांक, किसमें, यदि अल्कोहल की तुलना हम किससे कर रहे हैं, उसके अन्य तत्वों से कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमने किससे किया, हाइड्रोकार्बन से किया, हाइलोएल्केन से किया और ईथर से किया। यदि हम इसी के तत्वों से करें, मान लीजिए ये तो हमारे पास अलग अलग तत्व थे, हमने कहा कि इनमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा। मान लीजिए मैंने कहा CH3OH है, ये दूसरा है CH3CH2OH है, ये है तीसरा। हमने कहा, एक कहा CH3CH2CH2 और OH, इनमें क्वथनांक किसका अधिक होगा बेटा, कोई बता सकता है, ये मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को।
एक दो और भी लिख सकते हैं। इनमें क्वथनांक सबसे अधिक किसका होगा? CH3 CH2OH। CH3 CH2OH, इसका बीच वाले का जी बेटा? जी। क्यों बताना बेटा, कोई बात नहीं, तुमने जो बता रहे होंगे अपने सोच समझ के बता रहे हो। देखो बेटा, यहाँ पर समान एल्कोहल है, सब में OH ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप है ना? आगे भी देखेंगे एक दो और भी हैं जिनमें OH ग्रुप होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि इनमें क्वथनांक सबसे अधिक किसका होना चाहिए। तो एक और है इसमें, एक नियम है कि अणु जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, ये अब इस समय वो नहीं लगेगा क्योंकि सब अल्कोहल है। यदि ऐसा होता है, माना CH3 C2H6 होता है तो इसमें तो अल्कोहल ग्रुप है ही नहीं, या मान लीजिए हमने C2H5Cl लिए थे तो इसमें अल्कोहल ग्रुप है नहीं, इसका मतलब अल्कोहल में ज्यादा होगा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब में अल्कोहल ग्रुप है और निम्न निम्न क्या है, अल्कोहल है सारे के सारे, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ध्यान रखना, इसका कारण क्या है, यहाँ पर यदि कारण देखोगे तो कारण है, ये ध्यान रखना, अणुभार वृद्धि के साथ, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, अणुभार वृद्धि के साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब इसका अणुभार कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है, तो अणुभार सबसे ज्यादा बॉइलिंग क्वथनांक किसका होगा, इसका होगा, प्रोपेनॉल का। इससे और अधिक वाला होगा, मान लीजिए इससे अधिक वाला है तो थोड़ी कुछ दूरी तक जो बढ़ेगा बेटा, जो निम्न तत्व होते हैं CH3 CH2 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 और OH, इसका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका अणुभार सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक में वृद्धि होती है एक समय तक, उसके बाद जब क्या होंगे, हायर तत्व आ जाएंगे, फिर क्या होगा, डाउन होगा। तो ये ध्यान रखना बेटा कि इसमें जिसको अणुभार ज्यादा होगा उसके क्या होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा, और उसका कारण है अणुभार वृद्धि के साथ क्वथनांक बढ़ता है। ये दूसरा नियम है। पहले तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो आएगा सबसे ज्यादा वाला। दूसरा, यदि सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें देखेंगे अणुभार किसका ज्यादा है, ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा अणुभार इसका होगा, देखो अणुभार इसका ज्यादा होगा तो इसका क्वथनांक भी अधिक होगा। दूसरा, एक और प्रकार का तत्व है बेटा, देखो मान लीजिए अणुभार भी समान हो, अणुभार समान हो, देखो ये अणुभार वृद्धि होगी तो तब क्वथनांक बढ़ेगा। लेकिन यदि अणुभार समान हो, जैसे माना देखो, जिसका अणुभार देखेंगे, जैसे CH3, ध्यान से देखना बेटा है, CH2 CH2, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? CH3 CH2 CH2 फिर CH2 एंड OH, देखो एक है, और दूसरा हमारे पास यही है, देखो CH3 CH2 CH, इसको CH लिख लेते हैं और इसके ऊपर एक CH3 लगा देते हैं, या OH लगा देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ OH लगा देंगे, OH, इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं OH और इसको CH3, ठीक है ना? एक तो ये हो गया। दूसरा हम एक और ले लेते हैं, इसी का तत्व ले लेते हैं, एक और बनाते हैं, ये जो सेम अणुभार वाले CH3 C, यहाँ OH लिख लेते हैं, एक CH3 आगे है ही और एक CH3 नीचे लगा देते हैं। इनमें क्वथनांक किसका होगा अधिक? पहले वाले का होगा सर। इस पहले वाले का, ये कह रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा होगा। और बच्चे बताओ बेटा क्यों होगा इसका सबसे ज्यादा? सर सबका सेम है। हाँ, इसका अणुभार सबका समान है ना? अणुभार समान है इनका, लेकिन अणुभार समान है, समान होना चाहिए, पहले नियम के अनुसार तो समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक नियम और आता है बेटा, देखो क्या होगा। ये नियम कहता है कि जितने भी हमारे पास समन्वयी अल्कोहल होते हैं, शाखाओं की वृद्धि होने पर घटता है, जितनी शाखाएं जिसमें होंगी उनका क्वथनांक घटेगा, जितनी शाखाएं जिनमें होंगी उतना उनका क्वथनांक घटेगा। तो देखो इसमें कोई शाखा नहीं, तो इसका सबसे ज्यादा होगा,
इसमें क्या नहीं बेटा, कोई शाखा नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा, सबसे अधिक इसका होगा। अब इसमें शाखाएं बढ़ी, देखो अणुभार समान है इनका, मान लीजिए यहां पर हम कह सकते हैं अणुभार कैसा है, अणुभार समान है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे दूसरा क्या लिखेंगे, शाखाओं में क्या हो रही है, इसमें वृद्धि, शाखाओं में, शाखाएं क्या हो रही हैं, शाखाओं में वृद्धि पर, देखो वृद्धि पर क्वथनांक घटेगा, क्वथनांक घटेगा, क्वथनांक क्या होगा, घटेगा। ये याद रखने बेटा, आपको ध्यान रखना, अणुभार वृद्धि हुई, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, अणुभार वृद्धि हुई तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। शाखाओं में वृद्धि हुई तो क्वथनांक घटेगा। देखो इसके पास कोई शाखाएं नहीं है, इसके पास एक शाखा आ गई, देखो इस वाले के पास देखेंगे तो एक और दो शाखाएं आ गई, ठीक है ना। तो सबसे अधिक इसका होगा, इसमें एक शाखा आ गई इसलिए घटेगा, ये सबसे कम हो गया, घटेगा। कब हो रहा है ऐसा, जब उनका परमाणु क्या है, अणुभार समान हो, अणुभार समान हो लेकिन शाखाओं में वृद्धि हो रही हो, वृद्धि पर क्या होगा, क्वथनांक घटेगा, तो सबसे कम क्वथनांक इसका होगा। ये नियम सीख लो बेटा, है ना, क्योंकि आगे भी आएंगे, आगे भी ये आएंगे और इनसे क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, जी सर, आ गई। ठीक है ना। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते बेटा और वो आते भी हैं, और आए हुए भी, पिछले एग्जाम में देखोगे तो आए हुए हैं क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आए हुए, है ना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया बेटा हमारे पास क्वथनांक वाला पार्ट कंप्लीट। उसके बाद विषैली प्रवृत्ति को देखेंगे, तो ये विषैली प्रवृत्ति के बोलते हैं बेटा अल्कोहल, ठीक है ना। जो सामान्यतः अल्कोहल क्या होते हैं, विषैले प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना, जैसे मेथेनॉल है। यहाँ पर देखो दो तीन चीजें बेटा, जैसे हमारे पास CH3OH है और दूसरा है CH3CH2OH है। ये जो अल्कोहल होता है, जब कभी आदमी को सांप काटता है, सांप काटने से क्या होता है, किसी को मालूम है। सबसे पहले जो है उसका जो नर्वस सिस्टम होता है, क्या होता है बेटा, नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है, जो फेल हो जाता तंत्रिक है, है, नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है सर। बिल्कुल तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो है फेल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही शराब, सॉरी, जो पॉइजन होता है हमारे तंत्रिका तंत्र में जाता है तो उसको फेल कर देता है और हमारी डेथ हो जाती है ना। जो जहरीले होते हैं, जो सिंपल सांप होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जहरीले सांप होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मेथेनॉल है, मेथेनॉल जैसे ही क्या होता है हमारे शरीर में जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, हमारे तंत्रिका तंत्र को फेल कर देता है। ये इतना जल्दी फेल कर लेता है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट में आदमी का नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, 1 या 2 मिनट, ठीक है ना, बहुत तेजी से प्रभावित होता है हमारे शरीर में। ये जब हमारा जो हृदय होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में क्या कर देगा, हमारे जो हृदय होगा उसको उबला हुआ अंडा देखा आप लोगों ने, उबले अंडे की तरह जमा कर देगा, बिल्कुल एकदम जाम हो जाएगा। आंखें अंधी हो सकती हैं, ठीक है ना, हृदय हार्ट फेल हो सकता है, तो ये लकवाग्रस्त हो सकता है। ये बहुत सूक्ष्म मात्रा है, इसकी बहुत कम मात्रा ही क्या कर देती है, हमें नुकसान पहुंचा देती है, ठीक है ना, अंधापन हो सकता है, ठीक है ना, और मृत्यु भी हो सकती है इससे। दूसरा देखा होगा, एथेनॉल देखा होगा, जो लोग शराबी होते हैं, जो शराब पीते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है, उनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, वो भी क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को फेल करने लग जाता है, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को फेल कर देता है। इसी को लोग सेवन करते हैं शराब के रूप में, एथेनॉल का, है ना। वो हमारे धीरे धीरे क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है और बहुत सारी चीजों को हमारे नुकसान पहुंचाने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये अच्छा विलायक भी है, अच्छा विलायक। दवाइयों में इसकी कम मात्रा डाली जाती है घोलने के लिए, जैसे कफ सिरप हो गया या अन्य चीज हो गए, तो अच्छा क्या है, ये भी एक प्रकार का अच्छा विलायक माना जाता है इसको,
घोलने वाला, है ना। तो दवाइयों को घोलने के काम आता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इसकी खराब विशेषताएं क्या है कि यदि इसका सेवन लगातार करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है ना। ये है बेटा इसके विषैली प्रकृतियां हैं अल्कोहल की, ठीक है। अब चलते हैं रासायनिक गुणधर्म। ये तो हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। देखो रासायनिक गुणधर्म में केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज केवल हमने किसका देखना है, केवल प्राथमिक अल्कोहल का है ना। तो यदि देखेंगे पहले है कुछ अभिक्रियाएं होती है बेटा। देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के अल्कोहल, यहाँ पर हम देखो CH3 CH2 OH है, तो हमारे पास दो ग्रुप है, एक तो OH ग्रुप है और एक एल्किल ग्रुप है। कुछ अभिक्रियाएं इसके कारण होंगी, कुछ अभिक्रियाएं इसके कारण होंगी। और फिर क्या होगा, कुछ अभिक्रियाएं देखो C2H5O, और कुछ अभिक्रियाएं इस H के कारण होंगी, जो H है केवल, कुछ OH के कारण होंगी, कुछ इस H के कारण होंगी, कुछ इस C2H5OH के कारण होंगी। तो तीन प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। तो ये देखो जैसे पहला है कि जो OH है, OH विदलन के कारण निहित अभिक्रियाएं हैं, यानी कि O और H, ये जो O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके टूटने से जो अभिक्रियाएं होंगी वो कौन कौन से हो सकती हैं, ठीक है ना। इसके पहला है अल्कोहल का अम्लीय लक्षण। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले अल्कोहल का अम्लीय लक्षण। तो क्या अल्कोहल अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ये है बेटा, क्या अल्कोहल अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए CH3 CH2 OH, ये बहुत दुर्बल, क्या बहुत ही दुर्बल है ना, अत्यंत दुर्बल, ठीक है ना। होता तो है पर अत्यंत दुर्बल, है ना। कैसे होता है, अत्यंत दुर्बल, यानी कि हम इसको कह सकते हैं दुर्बल अम्ल। कैसा है, दुर्बल अम्ल होता है। क्यों, जब मान लीजिए ये C2H5 और O और ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये H प्लस के रूप में इसे रिमूव करे, तो ये क्या होगा, दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। लेकिन इसकी जो प्रवृत्ति है, अम्लीय प्रवृत्ति है, ये बहुत ही कम मानी जाती है, ठीक है ना। ध्रुवीयता के कारण, क्या होने के कारण, जो इनमें ध्रुवीयता गुण होता है बेटा, और ये बहुत कम, ये क्या कर देता है, इसको अपनी ओर ही खींच के रखता है। इसलिए नगण्य हम कह सकते हैं इसको, कि जो ऑक्सीजन है इससे विस्थापित होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए दुर्बल हम कह सकते हैं इसको, नहीं अत्यंत दुर्बल, है ना। इसको सरलता से निकालना मुश्किल का काम है, यानी कि ये नगण्य के बराबर हम कह सकते हैं, दुर्बल अम्ल या नगण्य अम्ल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नगण्य होगा माने इसका कह सकते हैं लगभग लगभग जीरो जो है क्या माना जाता है, इसकी प्रबलता मानी जाती है ना। अब दूसरा क्वेश्चन इससे कैसे आता है कि C2H5OH जैसे CH3 CH2OH है, ये क्या है, ये अम्लीय नहीं है, जबकि अल्कोहल यदि देखेंगे फिनॉल जो है अम्लीय है। फिनॉल क्या है बेटा, अम्लीय है। फिनॉल को क्या माना जाता है, अम्लीय। ऐसा क्यों, एथिल अल्कोहल अम्लीय नहीं है जबकि फिनॉल अम्लीय है। ये मैं उसमें बताऊंगा जब फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर फिनॉल क्या होता है बेटा, जो फिनॉल आयन, ये जो फिनेट आयन होता है, ये प्रबल, ये क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता है। जो फिनेट आयन अपने आप में स्थायी होता है, ये जो फिनेट आयन होता है ना, इस प्रकार से ये स्थायी होता है, और स्थायी होने के कारण ये H प्लस आयन को दे देता है, इसलिए क्या होता है, ये अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय कह सकते हैं, ठीक है ना। जबकि अल्कोहल क्या नहीं करता है, H प्लस आयन को नहीं त्यागता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये ध्रुवीय गुण है और ये H प्लस आयन को आसानी से नहीं त्यागता है, इसलिए क्या माना जाता है, इसकी तुलना में बहुत कम अम्लीय होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अम्लीय नहीं है और ये अम्लीय है क्यों, तो उसको मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाता है। यदि यहाँ पर देखेंगे बेटा तो इसकी अम्लीयता की जो यदि मान थोड़ी बहुत है, इसमें जो अम्लीयता का गुण है, तो इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब जैसे हमने CH3 CH2 OH लिया, ये प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या होता है बेटा, ज्यादा अम्लीय होता है,
तुलना में किसके, सेकेंडरी अमीन, जो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया CH3, CH2, CH3 और CHOH, इसकी तुलना में ये क्या है, ज्यादा अम्लीय है, ये क्या होगा, लेस अम्लीय है ना। प्राइमरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। और इससे ज्यादा कौन सा होता है, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल कौन सा होता है बेटा, जैसे हमारे पास CH3, CH3 एंड CH3, ये देखो तीनों के तीनों अल्कोहल्स, तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, और कम होगा। तो ऐसे करके क्या माना जाता है, सबसे कम अम्लीय कौन होगा, ये वाला, और सबसे अधिक इनमें प्राइमरी अल्कोहल। तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब उसके आगे चलते हैं, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब अभिक्रियाएं हैं, सक्रिय धातु कौन से होते हैं, जैसे सोडियम है बेटा, हम लेते हैं एक पहला प्राइमरी अल्कोहल, एक अल्कोहल लेते हैं, कौन सा अल्कोहल ले लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल में हम लेते हैं CH3OH, इसका नाम क्या है बेटा, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ मुझे। मेथेनॉल। मेथेनॉल, ठीक है ना, सभी बच्चों को बताना है ना, और नोट भी करते रहना है, क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है बहुत आसान चीजें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें मेथेनॉल का फॉर्मूला भी नहीं आता है ना, इसको मेथिल अल्कोहल कहते हैं। प्रैक्टिस, ठीक है ना, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान रहेगा। और इसमें देखो, हमने मेथेनॉल लिया, 2Na के साथ अभिक्रिया करवाई, और क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे CH3ONA, इसका नाम क्या है, इसका नाम तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सोडियम मेथोक्साइड। बिल्कुल, इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम है बेटा इसका, सोडियम मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड, ये सोडियम मेथॉक्साइड है ना, ये बनता है। दूसरा, यदि हम क्या लेते हैं, इसी की जगह देखो, ये सक्रिय धातु है बेटा, सोडियम क्या है, सक्रिय धातु है ना। यदि हम दूसरा इसी के साथ देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने CH3, CH2 और OH ले ली, उसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, इसकी यदि हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, बताओ। बस देखो, यहाँ से हाइड्रोजन तो हट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, CH2O Na हो जाएगा, और प्लस H2 निकल जाएगा, क्या बना बेटा, इसका नाम क्या है, बताओ। इसका नाम नहीं लग रहा पता, सोडियम एथॉक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम एथॉक्साइड है बेटा, देखो सोडियम एथॉक्साइड है, C2H5ONA है, या CH3CH2ONA है ना, सोडियम एथॉक्साइड। तो इस प्रकार से ये सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम के साथ भी करता है ना, इस प्रकार से। दूसरा और भी है बेटा, देखो यदि हम इसमें चलते हैं, रासायनिक गुणधर्म है जो अन्य है, देखो इसमें अब आगे कहता है कि जो OH समूह है, OH बंध विदलन की निहित अभिक्रियाएं, धातु हाइड्राइडों से अभिक्रिया, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से क्रिया, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया होगी धातुओं के साथ। तो जैसे पहले देखते हैं, पहला यदि हम देखेंगे तो मेथेनॉल हमारे पास है, CH3OH है, और इस पर हम देखो, मैंने कहा धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड मीन्स धातु हाइड्राइड होगा NaH, सोडियम हाइड्राइड हुआ ना, है ना। और ये किस प्रकार से होगा, देखो यहां से क्या होगा, ये H मिल करके H2O बना देगा, और Na यहाँ आ जाएगा, यानी कि क्या बना देगा, CH3ONA, इसका नाम क्या होता है बेटा, CH3ONA प्लस हाइड्रोजन गैस के रूप में, बताओ बेटा, CH3ONA, सोडियम मेथोक्साइड। बिल्कुल, राहुल को नहीं बताना और बच्चों को बताना बार बार, है ना, ठीक है ना, अलग अलग बच्चे बताएं तो बढ़िया रहता है ना। दूसरा हमने लिया यहाँ पर, देखो हमने लिया CH3CH2OH लिया बेटा, और इस पर यदि हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, NaH की, सोडियम हाइड्राइड की, तो तब क्या बनेगा, देखो प्रैक्टिस करनी है, देखो फिर वही 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। हाँ बोलो, कोई बच्चा बताना चाह रहा है, बताओ बच्चे, ये बन गया बेटा, और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस मिलकर, इसका नाम क्या था, सोडियम एथोक्साइड। गुड, सोडियम मेथॉक्साइड हो जाएगा। इस प्रकार से ये बनते हैं, है ना। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखो हमने अल्कोहल लिया, मान लीजिए हमने लिया CH3, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है,
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जानते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? कोई बताएगा बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक? सर RMGBr। बिल्कुल ठीक। जैसे हमने CH3OH लिया है ना, RMGBr जो है, ये RMGBr जो होता है ये जनरल फॉर्मूला है, इसका सामान्य फॉर्मूला है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ये जनरल फॉर्मूला। इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? CH3MgBr ले सकते हैं, ठीक है ना, CH3CH2MgBr ले सकते हैं, क्योंकि R का मतलब क्या होगा? एल्किल ग्रुप चेंज कर सकता है उसमें, है ना। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3MgBr ले लेता हूँ। तो इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की विशेषता ये होती है बेटा, यहां से ये क्या करेगा, देखो ये यहां से एक हाइड्रोजन ले लेगा इससे, और ये क्या बना देगा? CH4 बना देगा, देखो मीथेन बना देगा। और प्लस क्या होगा? Mg क्या होगा? एक तरफ तो Br जुड़ा हुआ है इससे, और दूसरी तरफ OCH3 जुड़ देगा, प्लस U, और इसने क्या बना दिया? एल्केन। देखो एल्केन बन गया हमारे पास, एल्कोहल से हमने क्या बना दिया? एल्केन। किसकी मदद से? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मदद से। और इससे हम अलग अलग प्रकार के एल्केन बना सकते हैं। अब हमें मान लीजिए एथेन बनाना, तो हम दूसरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे। मान लीजिए हमने CH3OH ले लिया, ठीक है ना, और इस पर हम ले लेते हैं CH3CH2Mg और Br, मान लीजिए ये ले लिया हमने। और इसके साथ देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास बनेगा CH3CH3, एक हाइड्रोजन इसने यहां से लिया, इसके साथ जुड़ गया, और प्लस क्या बन गया बाकी? Mg, और एक साइड क्या होगा? Br लगा हुआ है, और दूसरी साइड OCH3, ये बन गया इस प्रकार। ये क्या है बेटा? ये एथेन। क्या बन गया? एथेन। तो इस प्रकार से जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाते हैं, ये याद रखना होता है हमें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब हम अल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। ये एल्केन है, एल्केन माने मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, तो इस प्रकार से, ठीक है ना। अब आगे मैं फिर कल बताता हूँ आप लोगों